किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं जैन विद जैन। आज जैसे हम सभी भाइयों और बहनों को पता है कि आज रक्षाबंधन है, राखियों का त्योहार है। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा का बंधन। अगर इसे और सरल शब्दों में समझाऊं तो रक्षा का बंधन मतलब रक्षा का त्योहार, जिस त्योहार में भाई बहनों की रक्षा करते हैं और बहन भाइयों की रक्षा करते हैं उनके कलाइयों पर राखी पहनाकर। तो ये है रक्षाबंधन। क्या आप गौर करें कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहां से हुई? हम सब तो रक्षाबंधन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और हमें खूब मजा आता है। हम घरों पर मिठाई बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और इसे हर भाई और बहनों को खिलाते हैं। ये त्योहार खुशियों का है, ये त्योहार रक्षा का है। हर लोग अपनी बहन का रक्षा करते हैं और हर बहन अपने भाई का रक्षा करती है। तो चले आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं इस थ्योरी को जानकर कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहां से हुई। ये फेस्टिवल बड़ा धूमधाम से मनाने वाला फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल की शुरुआत दानव के राजा बलि से हुई थी, जो किसी पर रहम नहीं करता, जो किसी पर तरस नहीं करता। वो बहुत ही जुल्मी इंसान था, वो बहुत जुल्म करने वाला था। मेरे दोस्तों, उसने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे। 99 यज्ञ का मतलब आग की वर्शिप। आग की वर्शिप का मतलब आग की पूजा करनी। वो 99 बार कर लिए थे और अगर वो 100 बार कर लेते तो वो स्वर्ग के राजा बन जाते। वो स्वर्ग की हर एबिलिटी को कंट्रोल कर पाते। सभी स्वर्ग के देवता हैरान होंगे और वो भगवान विष्णु के पास है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, अगर 100 यज्ञ पूरा हो गया तो क्या होगा? भगवान विष्णु कुछ नहीं कहे। वो ब्राह्मण का रूप, उन्होंने वो ब्राह्मण का रूप उपयोग किए, उदाहरण कर लिए और फिर वो बलि के पास गए। वो बलि के पास गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। राजा बलि के पास गए और उन्होंने भिक्षा मांगी कि आप मुझे कुछ भिक्षा दे दें। और वो ब्राह्मण थे भगवान विष्णु। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पद के मुताबिक मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा। उसने 3 पद सिर्फ दिए और 3 पद में वो जितने कुछ पार कर पाते उतनी भिक्षा उन्हें मिलती। सबसे पहले पद में वो स्वर्ग को पार किया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो अपने पहले पद में पृथ्वी को स्वर्ग को पार किए, दूसरे पद में वो पृथ्वी को पार किए और तीसरे पद में राजा बलि अपने सर को उनके चरणों के नीचे रख दिया। वो हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। सब गौर से देख रहे थे। राजा बलि ने उन्हें ऐसा द्वारका के लिए, उन्हें द्वारका की देख रेख करने के लिए रखा। उन्हें यह देखने के लिए रखा कि कोई चोर अंदर ना घुस जाए। मेरे दोस्तों, उनकी वाइफ आई, भगवान विष्णु की वाइफ आई और वो बलि को राखी पहनाई, उसके माथे पर तिलक लगाए
और एज अ भाई उसे प्रमोट किया। और उसने वो उपहार मांगे उससे कि बदले में तुम मेरे शौहर को दे दो, बदले में तुम मेरे पति को दे दो। और ऐसा मुताबिक वही हुआ। और यहीं से ये पॉइंट है, यहीं से राखी शुरू हुई। और आज इसी के याद में हम भाई बहन राखी मीन्स रक्षा बंधन, राखी रक्षा का बंधन मनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So the story about the Raksha Bandhan, as we know that this is a festival of all the sisters and brothers. The sisters, what I say, sister means tie. Sister tie the Rakhi in the hand and in the wristlet, where we wear the watch on that thing. She wear the Rakhi, known as in the Hindi Rakhi. Then what happened? Then after that, they just with a red brush, they draw a line in a forehead, and that is known as the tilak. Okay. Now let's think that how does theory start from? Because this is the most important part and where from this Raksha Bandhan is started. Now let's move to the part where this has happened, from where this started. Once upon a time, the most cruel king, the name was Bali. He has completed total 99 yaks. Yaks means to worship of fire. Let me explain you more. If he do 100 worships of fire, then he become the king of heaven. He can control all the thing of heaven, all the parts of heaven. He can control the heaven. Then all the sergeant of the Lord Vishnu came to the Lord Vishnu and said that this is happening. This will be happen if he completed 100. Until he not completed his 99. He was in 99 yaks. He was stuck in 99 yaks. Then what happened? Then the Lord Vishnu change into the Brahman. Then the Lord Vishnu go to the Bali, the king Bali, and he said that, give me some, I beg you, give me something. Then the Lord means the king Bali said, I will give you, but only 3 pace. Lord Vishnu accepted that. With the first pace, he means he go away, he flew away from the heaven. He crossed the heaven in 1 pace over the heaven. Then he crossed the earth, over the earth, and then the last is, then the king Bali came under his foot, under Lord Vishnu's foot. All the sergeant were in utter shock how this could happen. Then the Bali kept the Brahman, that is the Lord Vishnu, as a savior of Dwarka. Because Lord Vishnu is converted to the Brahman, and then he kept the Brahman into the savior of the Dwarka. And what happened when he started saving Dwarka, because he was in he was in the face of Brahman, and Lord Vishnu is, as you know, the Brahman, and he was saving the Dwarka. Then his wife came,
And when she came, they asked to the bully, the king bully, he do as a sable. Means he make Lord Bully as a brother of Lord Vishnu's wife. Then what happened? Tell me. The happening. What is happening on that time? The happening is that the Rakhi, as I explained to you, the Rakhi, he tie into the hand of Bali. He bring a red brush and just draw a one line in the forehead. That is known as a tilak. And she asked that, give me a gift, and I want in a gift my husband. What will happen? Concerning, according to her words, this thing will be happen. God. And from this point, the Raksha Bandhan is started. So my friend, sister will protect you, and your responsibility is to protect your sister. So this is the message of today's video. Thank you very much.